हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को अपने प्यारे चैनल ज्ञान की दुनिया ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास टेंथ के हिंदी गद्य खंड के चैप्टर 1 जिसका नाम है राम नाम बिरथे जगी जन्म, इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे इस क्लास में। देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने इसके ऑब्जेक्टिव को देख लिए हैं। अगर वो क्लास नहीं किए हैं तो जाकर कर लीजिए। देखिए, ये चैप्टर 1 है, वो गद्य खंड का है, अर्थात कविता के चैप्टर 1 है। इसके लेखक कौन है तो गुरु नानक है, और शीर्षक अर्थात पाठ का नाम क्या है तो राम नाम बिने बिरथु जग जन्मा है। देखिए, लेखक गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ है तो देखिए तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर में हुआ है। ग्राम का क्या नाम है तो तलवंडी, और जिला का नाम है लाहौर। और कब हुआ है तो 1469 ईस्वी में हुआ है, और मृत्यु उनका 1539 ईस्वी में हो गया है। हालांकि मैं ये सब ऑब्जेक्टिव में कवर करा चुका हूँ। अगर आप ऑब्जेक्टिव की क्लास नहीं देखे हैं तो जाकर कर लीजिए। देखिए, व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये सब PDF व्हाट्सअप ग्रुप में ही मिलेगा। इसके लिए नंबर आप लिख सकते हैं 88 097 और 90 571। जैसे ही इस पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, इधर से एक लिंक जाएगा, दबाकर व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए। चलिए, देखिए, बिना देर के क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि राम नाम बिने बिरथु जगी जन्म, झोली पिया है पिया, ये सब क्या लिखा गया जी यहाँ पर। देखिए, राम नाम बिने बिने बिरथे जगी जन्मा का अर्थ क्या है, ये होना चाहिए। यहाँ पर ये गलती लिखा गया है। राम नाम बिने बिरथे जगी जन्मा का अर्थ क्या है। देखिए, ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछता है। 5 नंबर में क्वेश्चन है, पूछता है। देखिए, इस कविता में गुरु नानक जी कहते हैं कि जो मनुष्य राम का भजन नहीं करता है, यानी जो इस कविता में गुरु नानक भगवान बताते हैं कि जो मनुष्य राम के भजन को नहीं करता है उसका इस दुनिया में आना ना के समान है, अर्थात वो इस दुनिया में आया ही नहीं है। देखिए, बिना कुछ बोले विष का पाना करता है, यानी वो बिना कुछ बोले ही क्या करता है तो विष पान करता था, विष को खाता है, तथा वह माया रूपी संसार में भटकता हुआ रहता है। और ये जो पूरा संसार है माया रूपी है, और इस माया रूपी संसार में ही वह भटकता रहता है। राम का ज्ञान ना करो, माया जाल में फंस जाता है। वो राम का नाम का ज्ञान नहीं लेकर, वो राम के नाम को नहीं लेकर, वो इस पृथ्वी के क्या करता है तो माया जाल में फंस जाता है। शास्त्र पुराण चर्चा करता है, शास्त्र करता है, पुराणों के पढ़ता है, चर्चा करता है कि सुबह शाम दोपहर तीनों समय जो वंदना करता है, और तीनों समय क्या करता है वंदना करता है, पूजा पाठ करता है, उसे भगवान का सहारा मिलता है, उससे भगवान का सहारा नहीं मिलता है। गुरु नानक जी लोगों से यही कहते हैं। देखिए, गुरु नानक जी लोगों से यही कहते हैं कि बिना व्यक्ति को संसार में मुक्ति नहीं मिलती है। देखिए, गुरु नानक जी कहते हैं कि उसे भगवान का सहारा मिलता है। गुरु नानक जी लोगों से यही कहते हैं कि भजन के बिना, यानी राम नाम के कीर्तन अर्थात भजन के बिना क्या होता है कि इस संसार में मुक्ति नहीं मिलती है। इस कविता में गुरु नानक जी कहते हैं कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, अर्थात जो नर दुख में दुख नहीं माने, जिसे किसी प्रकार की सुख सुविधा का लालच नहीं हो, और जिस व्यक्ति को किसी भी सुख सुविधा की लालच नहीं है, जो मिट्टी को सोना समझता है, अर्थात दूसरे वस्तुओं को नहीं छूता है, दूसरे के वस्तुओं को चुराता नहीं है, मिट्टी को क्या करता है तो वो सोना क्या करता है तो मिट्टी समझता है, तथा जिसको किसी से भी लाभ नहीं हो, और वह किसी से लाभ के फेरा में नहीं रहता है, जिसके लिए अपमान माँ के बराबर, और अपमान क्या है तो माँ के बराबर है, वैसे मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या के निवास होता है। क्या होता है कि वैसे मनुष्य के लोगों में ईर्ष्या का निवास होता है। उसके पास कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए वह व्यक्ति नहीं घबराता है, और उसके पास कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए वो घबराता नहीं है। देखिए, वह व्यक्ति आगे बढ़ता है, क्या करता है वह व्यक्ति आगे ही बढ़ता है। तो देखिए, ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, लंबा है लेकिन यह जरूर आप लोग याद कीजिएगा। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है ये। देखिए, तो आप लोग ये पहला क्वेश्चन समझ गए और इस अच्छे से याद कर लीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, और यह 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। यह क्वेश्चन का नंबर में पूछा जाता है तो 2 नंबर में पूछा जाता है। देखिए, क्वेश्चन है कि लेखक किसके बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानते हैं। देखिए, लेखक किसके बिना इस जगत में जन्म ही लेना व्यर्थ मानते हैं। देखिए, कवि राम नाम के जप के बिना
कभी राम नाम के जप के बिना जगत में यहाँ जन्म व्यर्थ मानते हैं। कभी कहते हैं कि राम नाम के बिना अगर आप इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं तो आपका जन्म क्या है, व्यर्थ है। तथा जो सच्चे मन से राम नाम का जप करता है, और जो व्यक्ति सच्चे मन से सच्चे हृदय से राम नाम का जप करता है, उसी व्यक्ति के हृदय में ईश्वर हमेशा निवास करते हैं। तो ये आप लोग समझ गए कि ईश्वर किसके हृदय में निवास करते हैं, तो जो सच्चे मन से और सच्चे दिल से ईश्वर का उपासना करता है, उसी के दिल में क्या करते हैं, तो ईश्वर निवास करते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी 2 नंबर में पूछा जाता है, वाणी कब 20 के समान हो जाती है। ये अभी भी यही क्वेश्चन है, जरूर ही हर एक वर्ष पूछा जाता है। तो इसे आप लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा। देखिए हमारी नज़र में वाणी उस समय 20 के समान हो जाती है, अर्थात गुरु नानक जी के नज़र में वाणी कब 20 के समान होती है, तो उस समय 20 के समान होती है जब व्यक्ति राम का नाम का जप छोड़कर संस्कारिक पर चर्चा करता है। क्या करता है, जब व्यक्ति राम नाम के महिमाओं को भूल जाता है और उसके नाम के जप को छोड़कर सांसारिक मोह मायाओं में चर्चा में क्या होता है, विलीन हो जाता है और घुल मिल जाता है, तो उस समय तब वह उस समय विष खाता है। क्या करता है, तो विष खा लेता है और विष ही उगलता है, और विष ही खाता है, केवल विष ही उगलता है। उसी समय वाणी विष के समान हो जाती है। तो ये आप लोग समझ रहे हैं कि वाणी कब 20 के समान होती है, तो वाणी राम नाम के बिना 20 के समान हो जाती है। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग समझेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों को व्यर्थ मानते हैं, अर्थात राम के नाम के कीर्तन के आगे कवि किन किन कर्म कांडों को व्यर्थ मानते हैं। देखिए हमारे गुरु नानक जी का कहना है कि नाम कीर्तन ही मनुष्य को इस दख से संसार से छुटकारा दिला सकती है। देखिए जो हमारे गुरु नानक जी कहते हैं कि राम के नाम कीर्तन ही मनुष्य को इस दुख से क्या करती है और इस संसार से छुटकारा दिला सकती है। देखिए पूजा पाठ आदि नहीं होता है, पूजा पाठ उसका कोई मतलब नहीं होता है। इस सांसारिक जीवन में राम नाम का जप करके भाव सागर को भी पार किया जा सकता है। और देखिए और इस समय अर्थात आज के संसार में केवल राम के नाम को जप करके ही भाव सागर को पार किया जा सकता है। यानी कभी राम नाम के बिना सभी कर्मों को व्यर्थ मानते हैं। तो ये आप लोग समझिए कि कभी किनके बिना सभी कर्मों को व्यर्थ मानते हैं, तो राम नाम के बिना सभी कर्मों को व्यर्थ मानते हैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझिए। अगर आप लोगों के मन में कुछ भी डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई 100% आप लोगों को दिया जाएगा। चलिए ये आप लोग समझ गए। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है और ये सबसे हेवी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर एक वर्ष आता है। और इस चैप्टर से देखिए 5वां नंबर में क्वेश्चन, 5वां नंबर और 2 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि नए अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप बताएं। अर्थात यह कहना चाहता है कि गुरु नानक जी उनके समय में, जब गुरु नानक जी थे तब उनके समय में कैसे कैसे धर्म को दिखाया जाता था, यानी कैसे कैसे रूप देखते थे। देखिए प्रथम पद के आधार पर कवि धर्म साधना के बारे में बताते हैं कि प्राचीन काल में साधु दंड कमंडल धारण करते थे। क्या करते हैं कि दंड कमंडल धारण करते थे, चुड़की बढ़ाते थे और शिखाएं बढ़ाते थे तथा लंबे लंबे केस दाढ़ी रखते थे। उस समय ब्राह्मण में चमक दमक तथा दिखावा नहीं था। देखिए पहले के ब्राह्मण में चमक दमक और दिखावा नहीं था, लेकिन आज के ब्राह्मण में क्या हो गया है कि चमक दमक दिखावा हो गया है। केवल पीला वस्त्र पहन रहे हैं और दाढ़ी शिखाओं को बढ़ा ले रहे हैं तथा कवच कमंडल धारण कर ले रहे हैं, वही क्या है, साधु बन जा रहे हैं। तो कभी यही कहना चाहते हैं कि पहले में और आज में अंतर है। उनके समय में अच्छे अच्छे धर्म साधना के रूप थे। ये आप लोग समझ गए। 5वां नंबर क्वेश्चन। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है। हरि रस से कवि के क्या अभिप्राय है। देखिए अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हरि रस से कवि का यह अभिप्राय है कि राम नाम का जप करो जो व्यक्ति राम नाम का रस पी लिया है। देखिए राम नाम का जो जप कर रहा है वह क्या कर लिया है, तो राम के नाम को रस को पी लिया है। उसके लिए संसार में कोई भी कठिनाई नहीं है, और उसके लिए क्या है कि संसार में कोई भी चीज़ कठिन नहीं है। वह हमेशा प्रकाश की दुनिया में मगन रहता है, और वह हमेशा विकास के ही ओर बढ़ता है और प्रकाश की दुनिया में मगन रहता है। तो ये आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन समझ गए। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है कि कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ होता है। यह भी यही क्वेश्चन है, क्योंकि यह भी हर एक वर्ष पूछा जाता है। ये सभी क्वेश्चन को याद करना बेहद ही जरूरी है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। PDF लेकर भी याद सकते हैं या लिख कर भी कॉपी पर याद कर सकते हैं। देखिए लिख कर याद कीजिएगा तो बहुत सारा समय लग जाएगा, इसीलिए PDF ले लीजिए। व्हाट्सअप नंबर जो शुरू में दिया गया था। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि कवि की हुए क्वेश्चन हो गया। आंसर है कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास आत्मा में है। क्या है? तो आत्मा में होता है, क्योंकि कवि का कहना है कि अगर व्यक्ति सच्चे दिल से परम पिता परमेश्वर को याद करता है तो वह स्वयं उस उनके साथ आ जाता है। जब भी व्यक्ति कोई अपने सच्चे मन से परम पिता परमेश्वर अर्थात ब्रह्मा को याद करता है तो वह उनमें ही आ जाता है तथा उसका आत्मा शांत हो जाता है। और उसका आत्मा क्या होता है? तो शांत हो जाता है। इसीलिए कवि का कहना है कि ब्रह्म का निवास आत्मा में ही होता है, वह जब चाहे प्रकट हो सकता है। देखिए ब्रह्म का निवास आत्मा में ही होता है और आप जब चाहें उनको प्रकट कर सकते हैं, लेकिन आपकी आत्मा शांत होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए और लोभ और लालच से बेरहित होना चाहिए, अर्थात लोभ लालच नहीं रहना चाहिए। लेकिन आज के व्यक्ति में तो यह सभी कूट कूट कर भरा हुआ है, तो इसीलिए ब्रह्म का प्रकट कभी नहीं होते हैं। चलिए आगे 8 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान होती है, अर्थात गुरु की कृपा से कौन से व्यक्ति की पहचान होती है। देखिए कवि का कहना है कि जिस व्यक्ति में ईश्वर का वास होता है, अर्थात जिस व्यक्ति में ईश्वर बसते हैं, वह व्यक्ति सारी कठिनाइयों से आज़ाद हो जाता है। क्या होता है कि वह व्यक्ति सारी कठिनाइयों से आज़ाद होता है। वह ऐसे व्यक्ति दुखों हो या सुख दोनों में आसानी से जिंदगी गुजारता है। वह दुख में भी सामान्य स्थिति में रहता है और सुख में भी सामान्य स्थिति में रहता है तथा किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है, आसानी से कर सकता है। जिसके अंदर ब्रह्म का निवास होता है, ईश्वर का निवास होता है, वह दुख में भी शांत रहता है और सुख में भी शांत रहता है। वह किसी भी परिस्थितियों से लड़ सकता है। यही है 8 नंबर क्वेश्चन है, यह आप लोग समझ गए। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। और यही 9 नंबर क्वेश्चन सबसे VVI क्वेश्चन है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि यह 5 नंबर में पूछा जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन केवल नहीं है, इसमें 5 क्वेश्चन है और पाँचों क्वेश्चन 5-5 नंबर का है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर ही रहेगा। देखिए यह व्याख्या करने वाला है, यहाँ से क्वेश्चन हर एक वर्ष रहता है। देखिए सबसे पहले क व्याख्या है कि राम नाम बिनु अरुगी मरे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया है। देखिए यहाँ पर होना चाहिए राम नाम बिरथु जग जन्मा, इसका व्याख्या करना है। देखिए राम नाम बिने बिरथु जग जन्मा का व्याख्या करना है। ये थोड़ा में टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। देखिए प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पता के काव्य खंड से राम नाम बिने बिरथु जग जन्मा शीर्षक के लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कि प्रस्तुत पंक्ति या गोधुली के भाग 2, यह भी लिख सकते हैं आप, गोधुली भाग 2 काव्य खंड के प्रथम चैप्टर जिसका नाम है राम नाम बिने बिरथु जग जन्मा, गुरु नानक के द्वारा लिखित से लिया गया है, जिसके लेखक गुरु नानक जी हैं। वह इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि देखिए मैं जैसे लिखा हूँ आप लोग भी वैसे ही लिखिएगा। वह इस पंक्ति के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ईश्वर की प्रति प्रेम से होती है। ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है? तो प्रेम से होती है। जो व्यक्ति ईश्वर से सच्चे दिल से प्रेम करता है, अर्थात जो व्यक्ति भगवान से सच्चे दिल से प्रेम करता है, वह संसार की जाल से मुक्त हो जाता है, अर्थात सांसारिक मोहमायाओं से दूर हो जाता है तथा उनके जीवन में कोई भी परेशानियां नहीं आती है और उसके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आती है। ये पहला व्याख्या आप लोग समझ गए। देखिए व्याख्या पूछा जाता है हमेशा 5 नंबर में, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। देखिए दूसरा व्याख्या है कंचन माटी जाने। आगे की पंक्ति किताब में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। देखिए आंसर यहाँ पर है उत्तर प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पता के, हिंदी पता नहीं यहाँ पर हिंदी भाग होना चाहिए, हिंदी भाग 2 के काव्य खंड से राम नाम बिने बिरथु जगी जन्मा शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक गुरु नानक है। देखिए यहाँ से तो सभी में जितना भी व्याख्या करने वाला है यहाँ तक वही रहेगा और इसमें जो पंक्ति में जिस चीज़ के बारे में कहा गया है वो इसके आगे लिखा गया। देखिए और वह इस पंक्ति के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं समझता है, अर्थात दूसरे के दुख को दुख नहीं समझता है, समय के अनुसार सुख भोजन और सोने की मिट्टी को समान समझता है, अर्थात समय के अनुसार क्या करता है,
सुख को भोजन और सोने की मिट्टी के समान समझता है वही व्यक्ति भगवान को प्राप्ति कर सकता है। जो व्यक्ति सोने को मिट्टी के समान समझता है, दूसरे वस्तुओं को नहीं छूता है, वही क्या कर सकता है, तो व्यक्ति भगवान का प्राप्ति कर सकता है। ये आप लोग समझ गए। चलिए ये दूसरा नंबर भी व्याख्या हो गया, नंबर ख भी व्याख्या हो गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ग नंबर का व्याख्या करना है। हरस सोके ते रहे नियारो नाही मानो अपमान, इसका व्याख्या करना है। देखिए ये जो पंक्ति है किताब में लिखा हुआ है, इसे आप लोग पढ़िएगा। देखिए प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भाग काव्यखंड राम नाम बिंदु जगन्नाथ से लिया गया। ये तो सब आप लोग को सेम ही लिखना है। जिसमें लेखक गुरु नानक जी हैं, वह इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि व्यक्ति अपना सब कुछ त्याग कर राम नाम का जप करता है। क्या करता है, व्यक्ति अपना सब कुछ त्याग देता है, मोह माया लोभ लालच सब त्याग कर क्या करता है कि राम नाम का जप करता है। उसको सांसारिक विषयों के बारे में कोई चिंता नहीं रहता है और वो सारी सांसारिक मोह मायाओं से दूर रहता है, संसार के बारे में सोचता ही नहीं है। देखिए जिससे उसके दिल में भगवान का निवास हो जाता है और वो क्या होता है, उसके हृदय में उसके दिल में क्या होता है, ब्रह्म का निवास हो जाता है, अर्थात भगवान निवास करने लगते हैं। तो ये ग नंबर भी आप लोग व्याख्या को समझ में चलिए। आप लोग बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा है तो देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए ग नंबर क्वेश्चन है कि नानक लीन भयो गोविंद सोयो सोजयो पानी संग पानी, अर्थात जो गुरु नानक है वो भगवान में ऐसे लीन हो गए हैं जैसे पानी के साथ पानी मिल जाता है, पानी के साथ पानी लीन हो जाता है, वैसे ही क्या हुआ कि गुरु नानक भगवान के भक्ति में लीन हो गए हैं। इसका व्याख्या करना है। देखिए इसका व्याख्या हम लोग करते हैं कैसे। देखिए उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पता के काव्य खंड राम नाम बिने बिरथु जग जानवा शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक गुरु नानक जी हैं। वह इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि व्यक्ति को भक्ति में ऐसा लीन हो जाना चाहिए, किसी व्यक्ति को भगवान के भक्ति में ऐसे लीन होना चाहिए जिस प्रकार समुद्र अपनी मर्यादाओं के साथ रहता है। क्या करता है, मर्यादा के साथ रहता है। और जैसे नदी का जल का अस्तित्व समुद्र में मिल जाने से समाप्त हो जाता है। देखिए जब नदी का जल समुद्र में मिलता है तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। उसी तरह क्या करता है, जब भक्त भगवान के भक्ति में लीन हो जाता है तो उस भक्त का अस्तित्व खत्म हो जाता है और वह स्वयं भगवान हो जाता है। तो ये देखिए वैसे ही अब भक्ति की गोविंद में मिल जाए जो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो ये आप लोग समझ गए। चलिए देखिए जब नदी के पानी समुद्र में मिल जाता है तो वह नदी के पानी नहीं कहलाता है, क्योंकि वो समुद्र के पानी कहलाता है और उसका रूप बदल जाता है। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूप को देखते हुए गुरु नानक के इन पदों की क्या प्रासंगिकता है, अपने शब्दों में विचार करें। देखिए आधुनिक जीवन में उपासना से इसकी बात करते हैं जो प्राचीन काल में आ रही परंपरा है। आज भी लोग तीर्थ व्रत पूजा पाठ वेशभूषा तथा सांप्रदायिक तक का विचरण की बात करते हैं। देखिए आज भी बहुत से लोग हैं जो तीर्थ यात्राओं को घूमते हैं, पूजा पाठ करते हैं, धर्म का मंडल धारण करते हैं, कवच का मंडल धारण करते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा ऊंच नीच का गिरावट आया है। क्या होता है कि अब थोड़ा सा कम हो गया है। आज भी अभयन्यू में सच्चा भक्ति का उत्साह है, लेकिन आज भी व्यक्तियों में क्या है कि सच्चा भक्ति का उत्साह थोड़ा थोड़ा बच गया है। तो ये टोटल आप लोगों का 10 क्वेश्चन था। देखिए 10 क्वेश्चन आप लोगों का टोटल कंप्लीट हो गया है। यहाँ से आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में कम से कम कितना नंबर रहने वाला है देख लीजिए। कम से कम जो 2 नंबर का क्वेश्चन है एक रहेगा जरूर ही जरूर, और 5 नंबर वाला क्वेश्चन आ गया तब तो आप लोग के बल्ले ही बल्ले हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आप लोग का 7 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। 7 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो 2 नंबर तो यहाँ से आप लोग कंप्लीट हैं। ठीक है, वीडियो का मिनट का हुआ है, लास्ट वीडियो 15 मिनट का होगा। वीडियो में देखा नहीं हूँ, लेकिन यहाँ से ही क्या हुआ कि आप लोग के 2 नंबर कंप्लीट हो गया। चलिए इसके ऑब्जेक्टिव को नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं आप लोग।